हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पहाड़ एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था दोस्तों, किस पे चल रहा था, हमारा जो है रीजनिंग पे जो हमारा टॉपिक चल रहा था कि मतलब किसी विशेष कूट में स्लोप को 4379 लिखा जाता है और फैट को 2685 के रूप में लिखा जाता है। इसी कूट में LOFT को कैसे लिखा जाएगा, तो किस प्रकार से लिखा जाएगा दोस्तों। यह जो है यूपी पुलिस किस में लिखा है दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया सवाल है। तो इसे आप हल्के में नहीं लेंगे दोस्तों, हल्के में इसे नहीं लेना है। इस प्रकार का प्रश्न आपको उत्तराखंड में भी देखने को मिल सकता है। उत्तराखंड पुलिस में भी दोस्तों आपको इस प्रकार का प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो इस प्रश्न को दोस्तों आप आसानी से समझ सकते हैं। अगर समझ गए दोस्तों तो आपके लिए रीजनिंग बाएं हाथ का खेल है। तो देखते हैं दोस्तों प्रश्न क्या दिया हुआ है। तो हम लिख देते हैं दोस्तों स्लोप SLOBE क्या लिखा है 4379। इसे मैं छोटा कर लेता हूँ थोड़ा। स्लोप को जो इसने लिखा है दोस्तों SLOBE क्या लिखा है 74 बी नहीं होगा, ई नहीं होगा दोस्तों, स्लोप होगा SLOB। क्या लिखा है 4379, क्या लिखा है 4379 इस प्रकार से लिखा है। उसी प्रकार दोस्तों इसने जो फैट को क्या लिखा है, तो ठीक है हम फैट को भी ले लेते हैं। यहाँ पर फैट को भी ले लेते हैं। फैट को क्या लिखा है दोस्तों, इसने जो है 2685। तो लॉजिक ढूंढना है दोस्तों, इसमें क्या लॉजिक आपका बैठ रहा है, तो कौन सा लॉजिक है दोस्तों इसमें। तो आपको जो है LOFT को कैसे लिखा जाएगा, तो इसमें सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों। जिसकी रीजनिंग सही रहेगी उसने जो है इसको पकड़ लिया होगा आसानी से, जो है इसे यहाँ पर कैप्चर कर लिया होगा। इसने क्या दिया है दोस्तों, S का कितना है, एस का 4 दे रखा है, एल का 3 दे रखा है और ओ का 7 दे रखा है और बी का 9 दे रखा है और एफ का यहाँ पर 2 दे रखा है, ए का 6 दे रखा है, टी का यहाँ पर 8 दे रखा है और ई का 5 दे रखा है। तो आपको यहाँ पर LOFT दे रखे दोस्तों, आपको जो है यहाँ पर यह देखना है। तो एल का यहाँ पर क्या दिया हुआ है दोस्तों, एल का जो यहाँ पर दिया हुआ दोस्तों 3 दिया हुआ है। कितना दिया है 3। तो आपको एल के नीचे भी क्या लिखना है दोस्तों 3 लिखना है। उसी प्रकार ओ का क्या दिया हुआ है दोस्तों, ओ का आपका यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आपका 7 दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पर 7 लिखना है। उसी प्रकार दोस्तों बी का आपका क्या, बी नहीं होगा, एफ का आपका क्या दिया हुआ है, एफ आपको यहाँ पर दिख रहा है क्या दिया हुआ दोस्तों आपको 2। एफ के नीचे क्या हुआ है, एफ का जो क्रम दिया है दोस्तों 2 दिया है। तो एफ के नीचे भी आपको यहाँ पर 2 लिख देना है। और टी का कितना दिया है दोस्तों, टी ढूंढने का प्रयास करेंगे हम। टी का जो दिया है 8, टी का कितना दिया है 8 दिया हुआ है। तो टी के नीचे आप क्या करेंगे दोस्तों 8 लिखोगे। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका जो है यह आंसर निकल जाता है। तो क्या है, जैसे स्लोप को क्या लिखा था 4379, फैट को 2685 के रूप में लिखा था। तो हम जो है लॉफ्ट को कैसे लिखेंगे दोस्तों, लॉफ्ट बराबर क्या होगा आपका, लॉफ्ट बराबर होगा दोस्तों आपका 37 क्या होगा, आपका होगा 3728। तो जहाँ पर भी आपको दोस्तों यह नज़र आ रहा है वह जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी में आपको बिल्कुल नज़र आ रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी ही इसका बिल्कुल राइट आंसर है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया यह सवाल है। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, यह जो है परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो पहला प्रश्न हमने किस प्रकार से किया था दोस्तों, यह जो है एक बच्चे को समझ नहीं आ रहा, तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, BACK पहला जो प्रश्न है दोस्तों, यदि बैग को क्या लिखा जाता है 11 3 12, तो आपको क्या करना दोस्तों यहाँ पर 11 3 12 लिख देना है बैग के नीचे। उसी प्रकार जो है केक के नीचे भी आपको क्या लिख देना है दोस्तों, इसकी जो नंबरिंग दी है 5 1 1 1 3 लिखा है। तो आपको क्या करना दोस्तों, इसमें क्या कर रखा है, क्रॉसिंग कर रखा है। यानी कि बी का कितना रहता है 2 रहता है और के का रहता है दोस्तों 11, ए का रहता है दोस्तों 1 और सी का रहता है 3। यानी कि जो इंग्लिश वर्णमाला में ए का क्रम कितना रहता है दोस्तों, ए का जो रहता है
इंग्लिश वर्णमाला में अल्फ़ाबेट की बात करें तो ए का आपका 1 रहता है, कितना रहता है, ए का 1 रहता है, सी का आपका कितना रहता है दोस्तों 3 रहता है, बी का आपका 2 रहता है और के का कितना रहता है दोस्तों 11, जे का 10 रहता है, के का 11 रहता है, एल का 12, एम का 13, एन का 14, इस प्रकार रहता है। तो इसमें क्रॉसिंग कर रखा है, आपको यहाँ पर क्रॉसिंग देखना है, यानी कि क्रॉस कर रखा है। उसी प्रकार केक में भी सी का कितना रहता है दोस्तों 3, यानी कि इसने क्या कर रखा है, जो पहले वाला है उसको जो है लास्ट के साथ मिला रखा है और जो लास्ट वाला है उसकी क्रॉसिंग किसके साथ, यानी कि उसका जो नंबर है पहले लिखा है। उसी प्रकार जो बीच वाले का है दोस्तों उसकी नंबरिंग तीसरे नंबर पे और जो तीसरे नंबर का है उसकी नंबरिंग जो है पहले नंबर पे कर रखी है, यानी कि ए का कितना होता है 1 और के का कितना होता है 11 होता है। तो जो इसका जो मेड दिया है दोस्तों, मेड में भी हमको क्या करना है, मेड दिया है दोस्तों, मेड, तो हमें मेड लिख देना है। तो यहाँ पर हम मेड लिख देंगे MADE। तो हमें क्या करना है, जो लास्ट वाला उसकी नंबरिंग हमें पहले करनी है। तो पहले कितना आएगा दोस्तों, पहले आपका आएगा M, E का कितना रहता है दोस्तों आपका 5 रहता है, तो कितना रहता है, E का रहता है 5 और M का रहता है दोस्तों आपका कितना रहता है 13। जो लास्ट वाला है उससे पहले लिख देना है और जो पहले वाला है उससे लास्ट लिख देना है। उसी प्रकार जो सेकंड वाला दोस्तों उसको जो है तीसरे नंबर पे यानी कि 13 से पहले लिख देना है। इसका कितना है, इसका 1 है और डी का क्या है दोस्तों, डी का आपका 4। तो 5 4 1 1 3 जहाँ पर भी आपको दिख रहा है दोस्तों वह जो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इस प्रकार से दोस्तों यह प्रश्न किया हुआ है। तो चलते हैं दोस्तों, बढ़ते हैं अगला जो हमारा प्रश्न रहेगा। तो ये है दोस्तों अगला जो प्रश्न है, एक बार आप इसे अच्छे से पढ़ लोगे, मैं इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा कि यदि कूट भाषा में जॉइन को 8574 और पोकर को 95321 के रूप में लिखा जाता है तो जोकर को क्या लिखा जाएगा। यूपी ट्रिपल SSC 2018 में पूछा गया सवाल है। तो कैसा लिखा जाएगा दोस्तों, POKER। तो कैसा लिखा जाएगा दोस्तों, यह जो आपका सेम जो दोस्तों आपका वह था सेम दैट आपका यही है, यही जैसा दोस्तों इससे पहले हमने जो किया था, जो उत्तराखंड जो यूपी पुलिस में जो दोस्तों सवाल दिया था उसी प्रकार से यह प्रश्न आपको यहाँ पर करना है। तो कर लेते हैं दोस्तों, किस प्रकार से देख लेते हैं। तो जॉइन को इसने क्या लिख रहा है दोस्तों, जॉइन JOIN, जॉइन को क्या लिखा है दोस्तों, हम इसके नीचे नंबरिंग कर लेंगे 8574 के रूप में इसने लिखा है। उसी प्रकार दोस्तों POKER, पोकर को दोस्तों इसने क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है दोस्तों 95321। ये है दोस्तों आपको जो है जे का कितना रहता है दोस्तों, जे का जो आपका रहता है कितना रहता है, कितना रहता है दोस्तों, जे का जो आता था जम्मू और कश्मीर यानी कि 10, जे का रहता है आपका 10। तो आपको दोस्तों इसमें लॉजिक क्या ढूंढना है, इस प्रकार से अगर आपको प्रश्न दिखे दोस्तों, जैसे जॉइन दिखा है, पोकर दिखा है, अगर इनकी संख्याएं दी है दोस्तों तो सबसे पहले लॉजिक आपको क्या लगाना है, इन्हीं शब्दों में जो नंबरिंग दे रखी है दोस्तों आपको जो है वही नंबरिंग अगर आपको जो ऑप्शन में दिख रही है दोस्तों, ऑप्शन में यहाँ पर दोस्तों जे का आपको 8 दिखेगा, यहाँ पर सबसे पहले जे दिया है यानी कि जे का यहाँ पर 8 दिखेगा और पी का कितना दिखेगा दोस्तों, पी का आपको यहाँ पर 9। तो यहाँ पर जो आपको नंबरिंग दिख रही है दोस्तों 9 और 8, सिर्फ चारों ऑप्शन में आपको 9 और 8 देखने को मिलेगा, यानी कि जो आपका जो आंसर निकलेगा दोस्तों वह जो है इसी जो आपके जो ऑप्शन है इसी में से निकलेगा। आपको यहाँ पर जो है जोड़ गुणा भाग घटाना और लॉजिक कोई लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो है इन्हीं अक्षरों में से ढूंढना है। तो क्या क्या दिया है दोस्तों आपको, हमें जो है जोकर दिया है, हमें क्या ढूंढना है, किसका ढूंढना है दोस्तों, हमें जो है जोकर का ढूंढना है, जोकर। तो जोकर में क्या है दोस्तों, सबसे पहले आपका आता है जे, क्या आता है जे। तो जे का नंबरिंग आपके क्या दिए है दोस्तों, यहाँ पर 8 दिए है, तो जे के नीचे हम यहाँ पर 8 लिख देंगे। और ओ का दिया है दोस्तों, ओ का कितना रहता है, ओ का क्या दिया है दोस्तों यहाँ पर 5, यहाँ पर भी आपको 5 देखने को मिलेगा और यहाँ पर भी आपको दोस्तों 5 देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर भी आप दोस्तों क्या करोगे 5 लिखोगे। और के का दिया है दोस्तों, के का कितना दे रखा है, के का दे रखा है दोस्तों 3, तो यहाँ पर जो है दोस्तों के का कितना है 3, तो के नीचे हम 3 लिख देंगे। उसी प्रकार ई का कितना दिया है दोस्तों, ई का दे रखा है आपका यहाँ पर
2। तो हम यहाँ पर भी ए के नीचे क्या लिख देंगे दोस्तों, 2 लिख देंगे। और आर की क्या नंबर दे रखी दोस्तों, यानी कि आर के नीचे यहाँ पर 1, तो यहाँ पर भी हम 1 लिख देंगे। तो कहाँ है दोस्तों आपका 8 5 3 2 1। जहाँ पर भी दोस्तों आपको 8 5 3 2 1 ऑप्शन में नज़र आ रहा है वह आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो इस प्रकार का अगर आपको प्रश्न दिखे दोस्तों, आपको जो है इसमें गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। सबसे पहले आपको जो है वहीं पे माइंड लड़ाना है कि कहीं इसका आंसर इसी में से तो नहीं है। उसके बाद दोस्तों आपको जो है जो अपोजिट वाला है, प्लस वाला है, जोड़ गुणा भाग घटाना, जो भी आप लगा सकते हैं वो लगा सकते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों कुछ इस प्रकार से है, यह भी दोस्तों यूपी ट्रिपल एसएससी 2018 में पूछा गया सवाल है। तो अगला है कि यदि किसी कोड भाषा में कोइन को 8574 और अंटिल को 94371 कोडित किया जाता है, तो उसी प्रकार कोकोनट को कैसे कोडित किया जाएगा। कोकोनट भी दोस्तों आपको जो है यहीं से बन रहा है। कहाँ से बन रहा है दोस्तों, सेम दैट दोस्तों आपको जो है इसी प्रकार का प्रश्न यूपी मतलब जो है यूकेपीएससी पुलिस पटवारी में भी देखने को मिल सकता है। 100% दोस्तों, 100% मैं कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ, इस प्रकार का प्रश्न आपको, यही प्रश्न तो नहीं दिखेगा दोस्तों, लेकिन इसी प्रकार से प्रश्न कोई भी एग्जाम उठा के देख लो दोस्तों, आपको जो है इस प्रकार का प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। तो कॉइन का क्या है दोस्तों, कॉइन, सबसे पहले हम कॉइन लिख देते हैं। कॉइन के नीचे ये है दोस्तों यहाँ पर कॉइन, COIN। कॉइन का क्या दिया है दोस्तों, यहाँ पर C का कितना दिया है 8, O का क्या दिया है दोस्तों 5, और I का दिया है दोस्तों यहाँ पर 7, और N का कितना दिया है दोस्तों यहाँ पर आपको 4 दिया है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों आपको अंटिल UNTIL, अंटिल का क्या है दोस्तों, U का कितना दे रखा है यहाँ पे 9, ठीक है, और N का कितना दे रखा है दोस्तों, यहाँ पर N का है यहाँ पर 4, ठीक है, यहाँ पर भी 4 है, ओके हम समझ गए। T का दे रखा है दोस्तों यहाँ पर 3, ओके यह भी हम समझ गए। और I का दे रखा है दोस्तों आपका, I का कितना दे रखा है यहाँ पर 7, और L का दे रखा है दोस्तों आपको यहाँ पर 1 दे रखा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करने दोस्तों, कैसे सॉल्व आपको इस प्रकार के क्वेश्चन करने हैं, तो आपको करना क्या होता है दोस्तों, इस प्रकार के अगर प्रश्न आपको देखने को मिलता है एग्जाम में, तो सब कोकोनट का दिया है ना दोस्तों, कोकोनट का दिया है ना, तो आपको कोकोनट लिख देना है एक साइड आपको। चलो हम यहाँ पर कोकोनट लिख देते हैं साइड में, COCONUT, कोकोनट लिख देते हैं। तो हम C का देख लेते हैं, C का यहाँ पर क्या दिया हुआ 8 दिया हुआ है, हम C के नीचे 8 लिख देते हैं, ठीक है। O का यहाँ पर कितना दिया दोस्तों, O का यहाँ पर 5 देखने को मिल रहा है, ठीक है, हम यहाँ पर 5 लिख देते हैं, ओके। और C का यहाँ पर 8 ही है दोस्तों, यहाँ पर C है, C का आपका यहाँ पर 8 देखने को मिलेगा, तो हम यहाँ पर 8 ही लिख देते हैं। और O का कितना है दोस्तों, O का आपको यहाँ पर 5 देखने को मिलेगा, तो हम यहाँ पर 5 ही लिख देते हैं। N का कितना दिया है दोस्तों, N का यहाँ पर भी आपको 4 देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी आपको 4 देखने को मिलेगा, तो हम N के नीचे भी 4 लिख देते हैं। और U का कितना दिया है दोस्तों, U का यहाँ पर आपको 9 देखने को मिलेगा, तो ठीक है ये 4 है दोस्तों, और यहाँ हम U के नीचे 9 लिख देते हैं। और ये है दोस्तों आपका T कितना है दोस्तों, T का जो आपको यहाँ पर दिखेगा दोस्तों, आपको 3 देखने को मिलेगा, तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे दोस्तों 3, T के नीचे 3 देखेंगे। तो कोकोनट का क्या आता है दोस्तों, जो आंसर जो कोकोनट का आता है क्या क्या आता है, जैसे 8 5 8 5 4 9 3। तो देखते हैं दोस्तों इरेज करके ऑप्शन में हम देख लेते हैं कि कहाँ पर जो है दोस्तों यह दिया हुआ है। तो जिस भी ऑप्शन में दोस्तों यह जो मिलेगा तो हम कह सकते हैं वो हमारा राइट आंसर रहेगा। तो यह दोस्तों 8585493, तो कहाँ पर दोस्तों 8585493, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है दोस्तों। 100% दोस्तों आपका यह राइट आंसर है। इस प्रकार से दोस्तों आपको जो है कोडिंग से जो है प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो अगला जो प्रश्न आता है दोस्तों कि किसी कूट भाषा में स्टे को 9, ये है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ यह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा 1 करोड़ का प्रश्न है। इसमें देखते हैं दोस्तों आपका माइंड कितना लगता है, यानी कि स्टे को क्या लिखा है 1940, ठीक है 31 1940 3100 के रूप में लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में हावर को कैसे लिखा जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों इसमें क्या दिया है दोस्तों। यह थोड़ा जो है क्वेश्चन तो मुझे सही लग रहा है, एसएससी ये तो एसएससी में पूछा गया सवाल है, तो टफ तो होगा ही दोस्तों, एसएससी में है। तो ठीक है दोस्तों इसमें लॉजिक है STAY,
तो ढूंढ लेते हैं, एसएससी हो या जीडी हो, कोई भी हो। अगर आपको रीजनिंग आती है तब आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसके नीचे क्या लिखा है दोस्तों, इसने लिखा है 19, ये 19 ठीक है, 40 ठीक है, और 0, हाँ 40 के बाद दोस्तों 3 है, ठीक है, हम 3 लिख देते हैं, और y का 100, ठीक है, इस प्रकार से लिखा है। हाँ हाँ दोस्तों, तो क्या कर रखा है दोस्तों, तो क्या कर रखा है, तो दोस्तों इसमें लॉजिक क्या है दोस्तों, इसमें आप चकमा गए हो, सब चकमा गए होंगे, सब चकमा गए होंगे दोस्तों, सबको जो है इसमें चक्कर आने वाले हैं, सबको चक्कर आने वाले हैं इस प्रश्न में। इस प्रश्न में क्या किया हो दोस्तों, जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी से। स्टे, STAY, तो देखिए दोस्तों मज़ेदार रीजनिंग के साथ। तो ये है दोस्तों, स्टे को कैसे लिखा है उसने, 19 है, फिर इसके नीचे 40 है, ए के नीचे 3 है, और y के नीचे 100 है। किस प्रकार से लिखा है दोस्तों, तो हमने कहा था दोस्तों जो ABCD है, अगर आपने A से 1 से 26 तक गिनती आपको अगर याद हो गई किसी भी प्रकार से, आप चाहे रफ कॉपी में भी लिख सकते हैं, उस प्रकार से यहाँ पर इसे सॉल्व कर सकते हैं। और याद कीजिए दोस्तों, क्योंकि आपको जो है इतना टाइम नहीं है कि आपको वहाँ पर पूरी ABCD 26 तक लिखने को मिलेगा। तो आपको याद करना है दोस्तों, एस का कितना रहता है दोस्तों, आपका 19 रहता है, कितना रहता है, 19 रहता है, तो यहाँ पर हम 19 लिख देंगे। टी का कितना रहता है दोस्तों, 20 रहता है, ए का रहता है 1, और वाई का रहता है दोस्तों 25 रहता है। तो इसने क्या कर रखा है दोस्तों, यहाँ पर 19 को उसने 19 लिख रखा है, और 20 को इसने 40 लिख रखा है, कैसे, और ए को इसने 3 लिख रखा है, और वाई को इसने 100 लिख रखा है। ऐसे कैसे, हाउ, कैसे पॉसिबल हो गया दोस्तों, कैसे पॉसिबल हो गया। तो आइए के सर के साथ आप जुड़े रहिए मज़ेदार रीजनिंग के साथ। ये है दोस्तों 19, इसने कैसे कर रखा है, 19 गुणा 1, अगर हम 19 गुणा 1 में करेंगे तो 19 कम 19, 20 गुणा 2, तो 20 तो कितना होगा दोस्तों 40, और 1 गुणा 3, 3, और 25 गुणा 4, तो क्या करेगा दोस्तों 25 को 100। वाई का कितना रहता है दोस्तों 25 रहता है, ए का 1 रहता है। तो जो ए से जेड तक है दोस्तों, जो भी क्रम है, जो भी नंबरिंग है दोस्तों, वो आपको 100% छापनी है, 100%। हमने जो भी एग्जांपल किए दोस्तों, आपका जो आंसर आ रहा है नंबरिंग से आ रहा है, आपका ABCD देख के जो है आंसर नहीं आ रहा है, किससे आ रहा है, नंबरिंग से आ रहा है। तो आपको नंबरिंग दोस्तों काउंट करनी है। तो देखते हैं दोस्तों, तो इसमें क्या कर रखा है दोस्तों, सबसे पहले उसने गुणा 1 कर रखा है, फिर गुणा 2 कर रखा है, फिर गुणा 3 कर रखा है, फिर गुणा 4 कर रखा है। तो देखते हैं अगला क्या है हमारा, हावर दिया है, यानी कि HOUR। तो ठीक है, तो ठीक है भाई, अब अगर आपने हावर दिया है तो हम स्वीकार कर लिया आपका हावर। ठीक है, एच का कितना होता है दोस्तों, आपका 8 रहता है। अगर आप 8 में 1 की गुणा करोगे तो 8 ही कम, यहाँ पर भी आप 8 लिख देंगे, क्योंकि सबसे पहले उसने 1 की गुणा की है। तो हमने यही लॉजिक दो दोस्तों, जो आपका प्रश्न में लॉजिक दिया रहेगा, जैसे स्टे को स्टे में, अगर ये लॉजिक पकड़ दिया दोस्तों, आपको जो है इसी लॉजिक से इसका आंसर निकालना होता है। तो ठीक है, यहाँ पर ओ का कितना है, ओ का रहता है आपका 15, तो 15 रहता है भाई। तो हम क्या करें, 15, तो इसमें 2 की गुणा कर देंगे, 15 दूना 30, ठीक है। फिर यू का कितना रहता है दोस्तों, टी का आपका 20 रहता है, यू का रहता है दोस्तों आपका 21। तो हम यहाँ पर 21 कर लेंगे, और 21 × 2, अगर हम 21 का गुणा 2 में करेंगे दोस्तों, तो आपका कितना होता है, 42 होता है। तो यानी कि 2 का हो गया दोस्तों, 3 का गुणा करना है, यहाँ पर 21 में जो है 3 का गुणा करना है, यानी कि यहाँ पर हमने 1 का गुणा किया, यहाँ पर हम 2 का गुणा करेंगे, यहाँ पर हम 3 का गुणा करेंगे। और आर का रहता है दोस्तों आपका कितना रहता है, PQRS, पी का रहता है 16, क्यू का रहता है 17, आर का रहता है आपका 18। तो 18 में कितनी गुणा करेंगे दोस्तों, आपको 4 की गुणा करनी है। तो 18 कम 36, 18 54, 18 चौको 72, यानी कि 72। तो आपका जो आंसर रहता है दोस्तों, क्या रहता है, इस क्रम में आपका जो आंसर रहता है, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, आपका जो आंसर रहता है किस प्रकार से रहता है, यानी कि 8 एकम 8, ठीक है, 8 15 दून, ये 15 है ना दोस्तों, वो दिया है आज हावर। तो कितना है 8 30 और 4 2, और लास्ट में क्या है दोस्तों 7 2। तो क्या है दोस्तों 8 3, जहाँ पर भी आपको जो है दोस्तों यह दिख रहा होगा 8 3 4 2 7 2, 8 3 4 2 7 2, 8 3 4 2 7 2। आपको यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में जो है आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 8 3 4 2 7 2। तो कितना है दोस्तों आपका जो है
ना 83742 नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि जो है हमने जो यहाँ पर गलत कर लिया है। ये यू का कितना है दोस्तों 21 है, 21 का गुणा हमने 3 में करेंगे दोस्तों, तो 21 दूनी 42, 21 3 63 होता है। कितना होता है दोस्तों 63 होता है। तो आपका जो आंसर क्या रहेगा दोस्तों, वह रहेगा 83630637 तो 830637 कहाँ पर है दोस्तों, ए है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी में आपको यहाँ पर हल्का सा दिखाई दे रहा होगा, मैं यहाँ पर जूम कर लेता हूँ। ऑप्शन नंबर डी आपको यहाँ पर दिखा लेता हूँ, ये दिख रहा है ना दोस्तों आपको यहाँ पर, ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर आपको जो दिख रहा है दोस्तों, क्या क्या दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है 830637 जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो इस प्रकार से दोस्तों यह जो है रीजनिंग के आंसर जो क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करने होते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको दोस्तों होमवर्क के लिए प्रश्न चाहिए, अगर आपको खुद से सॉल्व करने हैं, तो ये है दोस्तों आपके लिए, ये है, ये थोड़े डिफ़िकल्ट है दोस्तों, यह जो है डिफ़िकल्ट है, ये करना आपके बस के नहीं है। इसको जो हम दोस्तों जो नेक्स्ट जो हमारा पार्ट रहेगा, जो अगली जो हमारा पार्ट आएगा रीजनिंग का, उसमें कवर करते हुए चलेंगे। तो आपके जो दोस्तों 15 या 20 लेक्चर होंगे, 25-25 मिनट के 15 या 20 वीडियो रहेगी, उसमें जो आपकी पूरी रीजनिंग कवर हो जाएगी विद एग्जाम्पल के साथ। तो आप जो है रीजनिंग में डरने का कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आपको यहाँ से अच्छे से जो है रीजनिंग आ जाएगी, अच्छे से बिल्कुल ईजी वे। कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, हर एग्जाम में जो आपको रीजनिंग का प्रश्न देखने को मिलता है, तो इसे अच्छे से करना है। तो जो प्रश्न जिसके 100% चांस होते हैं दोस्तों, सबसे पहले उस टॉपिक को कवर करें, अदरवाइज को उसके बाद। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।